फिर से आप सबों को मेरा प्रणाम। और आइए चलते हैं आगे के अध्याय में, आगे के वीडियो में, और सुनते हैं हमारे साहब द्वारा लिखित इस पुस्तकांचल शिव की ओर में। आगे के अध्याय में हमारे साहब ने हमारे लिए क्या उपदेश दिया है, और आगे का अध्याय है हमारे गुरु शिव, और यह शिष्यानुभूति से है। तो हम लोग चलते हैं हमारे गुरु शिव की तरफ। भारतीय अध्यात्म के सिंहावलोकन से स्पष्ट होता है कि महेश्वर शिव चिरकाल से आदि गुरु एवं गुरु पद पर अवस्थित है। ग्रंथों में शिव के शिष्य प्रशिष्यों का नाम उल्लेख मिलता है। पुरातन काल से शिव को रुद्र, पशुपति, ईश्वर, मृत्युंजय, देवादिदेव, महाकाल, महेश्वर, जगत गुरु आदि उपाधियों से विभूषित किया गया है। उनके विभिन्न स्वरूपों की पूजा अर्चना का अविरल प्रवाह सर्वाधिक लोकप्रिय होता आया है। चंदा मामा, शक्के मामा और शिव घर घर के बाबा हो गए। देवताओं के अधिपति, असुरों के आराध्य, योगियों के योगेश्वर, अघोरियों के अघोरेश्वर, तांत्रिकों के महाकालेश्वर, कपालिकों के कपालेश्वर, गृहस्थों के उमा महेश्वर एवं निहंगों के शमशानी शिव के बहुआयामी व्यक्तित्व का लोक चेतना पर अक्षुण प्रभाव है। शिव समस्त विसंगतियों में संगति की स्थापना है। हम आप यदि विश्लेषणात्मक दृष्टि डालें तो विस्मय होगा कि शिव के विभिन्न स्वरूप को अपनी पूर्णता में प्रसिद्धि प्राप्त हुई है, किंतु सदाशिव, दक्षिणामूर्ति और पंचानन की महिमा से मंडित उनका ज्ञानदाता स्वरूप जन सामान्य में प्रतिष्ठित नहीं हुआ है। परमात्मा को शिव संबोधित किया गया है। सूक्ष्माति सूक्ष्म परम चैतन्य आत्मा को ही ईश्वर, परमेश्वर, शिव, परमात्मा अथवा आत्मा आदि शब्दों से विभूषित किया गया है। निराकार या साकार शिव की महिमा में प्रयुक्त सभी उपाधियां महेश्वर पद को इंगित करती है एवं उसी का वाच्य है। महेश्वर को प्रथम गुरु एवं आदि गुरु कहा गया है। शिव का गुरु स्वरूप ग्रंथों में वंदे विद्यातीर्थ महेश्वरम शंभवे गुरुवे नमः, शंभवे गुरुवे नमः तथा तुम त्रिभुवन गुरु वेद वखाना की पंक्तियों से प्रदीप्त है, किंतु केवल वैचारिक तल पर। शिव के विभिन्न स्वरूपों की पूजा का क्रियात्मक पक्ष दृष्टिगोचर है, लेकिन गुरु स्वरूप के से यथार्थ में जुड़ाव की व्याप्ति नहीं है। परमदानी औढ़रदानी शिव की घर घर में पूजा मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु, दुर्गम सुगम मंदिरों की यात्रा, संकट निवारणार्थ महामृत्युंजय का जप, महाकाल, महाभैरव, महारुद्र और भूतनाथ की रौद्र रूप में अभ्यर्थना, पार्थिव शिवलिंग पूजन, शिव परिवार की स्वतंत्र एवं सम्मिलित आराधना, रुद्राभिषेक आदि शिव के विभिन्न स्वरूपों से सानिध्य लाभ के विपुल दृष्टांत है। शिव से शिष्य के रूप में ज्ञान अर्जन करने वालों की संख्या अपेक्षाकृत नगण्य है। निवर्तमान काल में लोगों ने शिव को अपना गुरु मानकर अनुपम ख्याति प्राप्त की है, किंतु अनजाने कारणों से दूसरों को शिव का शिष्य होने के लिए प्रेरित नहीं किया है। गुरु अपने शिष्य के व्यक्तित्व के सर्वोच्च पक्ष को उजागर करते हैं और परम चेतना से उसका एक सुनिश्चित करते हैं। महेश्वर शिव को भी अपने शिष्य के अविकसित ज्ञान के स्तर पर आकर उसे पूर्ण ज्ञान की स्थिति में ले जाना होता है। शिव रूपी ज्ञान से संजात एक सामान्य भावाचरण भी जगत के लिए अनुकरणीय प्रमाणित होता है। यथा साकार शिव परिवार में शिव अभिज्ञान की एक अभिव्यक्ति का चित्रण दृष्टव्य है। चित्रित साकार शिव परिवार में जन्मजात प्रतिकूल प्रवृत्ति वाले पशु पक्षी भी सहज प्रेम से है। बाघ और बैल, सांप और चूहा, मोर और सर्प परस्पर विपरीत प्रवृत्तियों के धारक है, पर शिव भावांतर्गत आपसी प्रेम की प्रतिमूर्ति है। सचमुच शिव भाव के शिखर की तलहटी में ही समस्त संकीर्णताएं तिरोहित हो जाती है। महेश्वर शिव को अपना गुरु मानकर उनके शिष्य होने का कार्य सन 1980 के दशक से प्रारंभ है। इस कार्य के प्रारंभ की पृष्ठभूमि स्वानुभूतियों की
अकथ्य लंबी कहानी है। अपनी सीमा में उपलब्ध शरीरी गुरुओं, तांत्रिकों एवं घुमक्कर अवगुणों का साथ मन को रास नहीं आया। हताश मनोदशा व्यवस्था में शिव को गुरु मान बैठी। सोचा कि गुरु साक्षात पर ब्रह्म है, तो पर ब्रह्म स्वयं गुरु क्यों नहीं। दूध का जला मट्ठा फूक फूक कर पीने के अनुभव से ग्रसित, प्रताड़ित एवं सशंकित मन शिव को गुरु मानकर कुछ जानने और पाने की स्वाभाविक जिज्ञासा से व्यग्र होता रहा। कालांतर में घटनाओं का कुछ ऐसा क्रम चला कि आरोपित एवं अर्जित शंकाएं निर्मूल होती गई। आध्यात्मिक आह्लाद ने अध्यात्म में आई संक्रांति से प्रत्येक व्यक्ति को मुक्त करने की अंतः प्रेरणा जगाई। प्रत्येक व्यक्ति को शिव का शिष्य होने के लिए प्रेरित करने का दृढ़ निश्चय संकल्पित होता गया। और तब जाना कि वैचारिक तल पर हम सबों तक आई सूचना कि शिव गुरु है, एक यथार्थ है। स्वानुभूतियों का सिलसिला अब एक नहीं है, अनेक ने शिव को अपना शिष्य भाव देना आरंभ किया है और अपूर्व अनुभूतियों का क्रम चल पड़ा है। शिव को गुरु मानकर प्रकारांतर से अनुभूत हुआ कि अविश्वास और अश्रद्धा के दायरे में खड़े होकर भी ज्ञान प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा से शिव को गुरु मान लेने की व्यवस्था का अस्थायित्व शिव गुरु से परिणाम की स्थिति है। श्रद्धा, विश्वास और समर्पण के अभाव में भी महेश्वर शिव की शिष्यता अंकुरित, पल्लवित, पुष्पित हो सकती है, होती है। उनकी शिष्यता के फूलों की सुगंध अविश्वास, अश्रद्धा, संयम तथा सभी संकीर्णताओं को विनष्ट कर देती है। विश्व गुरु शिव स्वयं गुरु हैं। यदि संपूर्ण मानव सृष्टि उन्हें अपना शिष्य भाव अर्पित करती है, तो शिव गुरु को विश्व के अभ्युदय का उत्तरदायित्व लेना ही पड़ेगा। दूसरी ओर आज विकसित हो रही मानवीय चेतना के प्रेम पूर्ण चरमोत्कर्ष के लिए उस परम चेतना के दया भाव अर्थात गुरु भाव से जुड़ने का एकमात्र विकल्प ही अब ग्राह्य है। मान्य है कि लौकिक इच्छाओं की पूर्ति एवं अनिश्चित भविष्य की अनावश्यक आशंकाओं से अधिकांश आदमी के द्वारा आज देवता पूजित हैं, आस्तिकता अवस्थित है और इसी मूल कारण से शिव का देवादिदेव ऑर्डरदानी और आशुतोष स्वरूप अत्यंत आकर्षक एवं सुखद प्रतीत होता है। सांसारिक सुखों की परिधि में हम दीर्घकालिक योजनाओं की परिकल्पना और उसके कार्यान्वयन में जगत की अपनी अल्पकालिक यात्रा भूल जाते हैं। अपनों की चिंता हमें सताती है, लेकिन अपनी यात्रा विस्मृत हो जाती है। सही स्थिति यही है कि हम भोग को भोगते नहीं, अपितु स्वयं ही भुक्त हो जाते हैं। किसी भोग को भोगाधिपति की तरह भोगना तथा स्वयं भुक्त हो जाना दो पृथक स्थितियां हैं। हम सुख के साधन एकत्रित करते हैं, लेकिन उनसे हमारा लगाव, उनके रख रखाव की चिंता एवं बिलगाव का भय हमें दुख देता रहता है। निर्विवाद रूप से अपने सुख के लिए निर्मित संबंध एवं सामग्रियां ज्ञानाभाव के कारण हमें प्रताड़ित कर संत्रास देती है। समष्टि से सिमटा हुआ व्यक्ति मूल मानवीय गुणों से भी वंचित हो जाता है। जागतिक भोग की व्यवस्था भोगने के लिए है, स्वयं भुक्त हो जाने के लिए नहीं। शिव गुरु से आया ज्ञान जीने की कला सिखलाता है। शिव गुरु भोग और मोक्ष के अभिन्न रूप से दाता है। कहा गया है कि सद्गुरु के शरण में मुक्ति तथा भुक्ति दोनों प्राप्त होती है। मुक्ति भुक्ति पर सिद्ध अर्थ नियते सद्गुरु प्रति। महेश्वर शिव तो सद्गुरुओं के गुरु हैं, अतएव उनका शिष्य होकर लौकिक पारलौकिक मनोरथ स्वतः पूर्ण हो जाते हैं। विदित है कि गुरु शिष्य की तलाश करते हैं। मानवात्मा मूलकर्ता परमात्मा के स्थिति के बोध की मनोदशा में गुरु का आश्रय लेती है अथवा उसे गुरु का आश्रय उपलब्ध होता है। मूलकर्ता की स्थिति का बोध भी जीवात्मा मनुष्य के अपने कर्ता बोध की सीमा में ही उत्पन्न होता है। स्वकर्ता बोध की समाप्ति तो केवल पूर्ण परमात्मा स्थिति में ही संभव है। फलतः शिष्य के कर्मानुरागी मन के लिए सद्गुरु की खोज एवं उनके आश्रय हेतु प्रयास अपेक्षित हो जाता है।
वैसे तो महेश्वर शिव के सृष्टि भाव से शिक्षा और दया भाव, गुरु भाव के अंतर्गत ही जीव और जगत की समस्त स्थितियां हैं, परंतु व्यक्ति या शिष्य का कर्ता भाव शिव की संपूर्ण स्थिति के बोध से अनभिज्ञ रहता है। अहम ब्रह्मास्मि या शिवोहम, शिवम केवलोहम महज वागात्मक ही रह पाता है, बोधात्मक नहीं होता। यह गुरु दया से ही संभव है। शिव के निराकार साकार स्वरूप में विभेद नहीं किया गया है। सदा शिव के रूप में वे इच्छा, ज्ञान, क्रिया, चित्त और आनंद के अथाह सागर हैं। अतएव निराकार साकार दोनों स्थितियां हो सकती हैं। शिष्य को स्वतंत्रता है कि आरंभिक अवस्था में वह गुरु की निराकार स्थिति को स्वीकार करे या साकार स्वरूप को अंगीकार करे। किसी भी परिस्थिति में शिष्य के लिए शिव गुरु की मात्र साकार स्थिति स्वीकार्य नहीं है। शिव के शिष्य शिव गुरु को भाव सत्ता के रूप में नमन करते हैं। कहा गया है कि हे महेश्वर, तुम्हें जानना, समझना और पहचानना अनुमानस की सीमा से बाहर की बात है। तुम जैसे भी हो, तुम्हें बारंबार नमस्कार है। तब तत्वम न जानामि किरी षोडशी महेश्वर यादि षोडशी महादेव त्रादिशाय नमो नमः। और हम लोग अभी यहीं तक सुनते हैं। इसके आगे हम लोग चलेंगे इसके आगे के वीडियो में, और इसी के साथ मैं फिर से आप सबों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें।